कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए तो उसने अपने बेटे से कहा, छोटू, तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हम तो रास्ते पे आ गए हैं। घर पे खाने को एक दाना भी नहीं। देख, एक वो गाय ही बचा है, उसे ही बेचा। अच्छी दाम पे बेचने की कोशिश करना। छोटू उस गाय को बेचने वहां से निकल पड़ा। वो बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने पूछा, बेटा, ये गाय मुझे बेचोगे क्या? छोटू ने कहा, बेचने के लिए ही ले जा रहा हूँ साहब, आप बताइए क्या दाम देंगे? उस आदमी ने कहा, ये देखो, ये 5 मायावी बीज दूंगा तुम्हें। इन्हें बोओगे तो मायावी पेड़ उगाएंगे और उसके वजह से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। उन मायावी बीज लेके छोटू घर आया तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। तेरे दिमाग ठिकाने है मूर्ख कहीं का? अच्छी भली गाय के बदले में ये बेकार के बीज ले आया। ये कहकर उसकी माँ ने उन बीजों को दलान में फेंक दिया और छोटू बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह छोटू दलान में आया तो वो चौंक गया। उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उगाया है और वो पेड़ आसमान को जोड़ रहा था। बहुत उत्सुकता से छोटू उस पेड़ पे चढ़ गया। काफी दूर चढ़ने के बाद आसमान में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने दबे पांव घर में प्रवेश किया तो उसका सामना एक राक्षसी से हुआ। अरे मनुष्य, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? यहाँ पहुँचा कैसे तू? उस राक्षसी ने पूछा तो छोटू ने सारी बात उसको खुल के बताई और उससे कहा, मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दोगे मुझे? तब उस राक्षसी ने कहा, देखो मनुष्य, मेरा पति आ गया तो तुम मारे जाओगे। जल्दी जल्दी कुछ खा लो और भागो यहाँ से। उसके दिए हुए खाने को छोटू खा ही रहा था। इतने में एक आंख वाला राक्षस वहां आ गया और छोटू दौड़ के छुप गया। उस राक्षस ने कहा, हाउ माओ खाओ, मुझे इंसान की गंध आ रही है। इस तरफ कोई इंसान आया है, कहाँ छुपाया है उसे? मैं उसे खा लूंगा। हाउ माओ खाओ। तो राक्षसी ने कहा, इधर तो कोई नहीं आया, आपको गलत फहमी हुई है। इसके बाद उस राक्षस ने पेट भर के खाया और जो अशर्फियों से भरी थैली उसने चुराई थी उसे बाजू में रख के वो सो गया। फिर छोटू ने आहिस्ते से उस थैली को उठाई और चुपके से पेड़ पकड़ के नीचे उतर आया। फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उन पैसों से उन्होंने एक बड़ा सा घर बनवाया और आराम से जीने लगे। एक दिन पता नहीं क्यों छोटू के मन में आया कि उसे फिर से उस राक्षसी से मिलना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए। उसने फिर से पेड़ चढ़ना शुरू किया और चढ़ते चढ़ते बादलों से पार वो घर तक पहुंच गया। राक्षसी ने उसे देखा और कहा, मनुष्य, तुम फिर क्यों आए? अशर्फियों से भरा थैली खो गया तो मेरा पति गुस्से में है, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। उसने देख लिया तो मारे जाओगे। छोटू ने कहा, आपके घर से अशर्फिया चुराई तो हमारी जिंदगी सुधर गई। मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ राक्षसी जी। इतने में एक आंख वाला राक्षस वहाँ पहुँच गया। अरे मनुष्य, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही घर तक चला आया? तू तो गया। छोटू वहां से भागा और जल्दी जल्दी पेड़ उतरने लगा। राक्षस भी उसके पीछे पीछे पेड़ उतरने लगा और फिर दोनों ने काफी देर तक पेड़ से नीचे उतरा। जमीन के नजदीक पहुंचते ही छोटू ने पेड़ से छलांग मारी और एक कुल्हाड़ी उठाकर उस पेड़ को काट डाला। कटते ही वो पेड़ और वो राक्षस दोनों गायब हो गए। इसके बाद छोटू और उसकी माँ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, मुश्किल की घड़ी में अगर हम धीरज और धैर्य से सोच सकें तो कोई भी मुसीबत को हम टाल सकते हैं। कैसी लगी हमारी कहानी?